डायमंड वर्ड ग्रीक वर्ड एडमस से लिया गया है जिसका मतलब अनब्रेकेबल होता है। डायमंड का डिस्कवरी साउथ अफ्रीका के एक 15 साल के बच्चे ने 1867 में किया था। जब वह अपने फादर के फार्म पे जा रहा था तो उसने एक ट्रांसपेरेंट चट्टान को देखा और फिर ये बात अपने फादर को बताई और फिर उसके फादर ने डॉक्टर विलियम नामक एक जियोलॉजिस्ट को दिखाया और उन्होंने बताया कि ये कोई नॉर्मल चट्टान नहीं बल्कि 21 कैरेट का डायमंड है। और फिर ये डिस्कवरी की बात पूरे साउथ अफ्रीका में फैल गया और लोग वहाँ पूरे साउथ अफ्रीका से आकर डायमंड ढूंढने लगे और उसमें से कुछ लोगों को डायमंड मिला भी। बट अर्थ में इतना गड्ढा किए कि 2 किलोमीटर का एक सर्कुलर और 215 मीटर का गहरा एक गड्ढा बना दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड गड्ढा है और इसे बिगेस्ट मैन मेड होल के नाम से भी जाना जाता है। और अब ये गड्ढा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। दुनिया भर से लोग देखने और डायमंड ढूंढने आते हैं। अब बात करते हैं कि डायमंड बनता कैसे है। तो डायमंड अर्थ में ऑलमोस्ट 150 से 200 किलोमीटर अंदर गहराई में 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 45 से 60 किलो बार प्रेशर पर कार्बन से बनता है और ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 50,000 गुना ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना गहराई और इतना ज़्यादा इंटेंस टेम्परेचर से डायमंड कैसे और कौन निकालता है। तो इसका आंसर है कि जब वोल्केनो फटता है तब ये खुद ब खुद लावा के साथ बाहर आ जाता है और फिर ये माइनिंग से मिलता है तो फैक्ट्री में भेजा जाता है और इसे एक ब्यूटीफुल शेप दिया जाता है और उस पर पॉलिश कर इसे शाइनिंग बनाया जाता है। जब डायमंड मिलता है तो इसका शेप इरेगुलर होता है। इसके अलावा अब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाकर भी लेबोरेटरी में डायमंड प्रोड्यूस किया जाता है और ये प्रॉपर्टी और दिखने में सेम डायमंड की तरह ही होता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये नेचुरल डायमंड की तुलना में इसका प्राइस लेस हो जाता है। डायमंड के प्रॉपर्टी की बात करें तो डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप्स है और इसमें कार्बन स्पेसिफिक क्यूबिक लेटाइज में अरेंज होता है और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी होता है। डायमंड का मोर स्केल ऑफ हार्डनेस वैल्यू 10 है जो कि सबसे ज़्यादा है और डायमंड को हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 4027 डिग्री सेल्सियस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 होता है और ये आसानी से नहीं मिलता है। बहुत रेयर और चमकदार होने की वजह से ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। अब बात करते हैं डायमंड के यूजेस की। तो डायमंड का सबसे ज़्यादा यूज़ ज्वेलरी और उसके बाद इंडस्ट्री में हार्ड मेटल को स्क्रैच करने में किया जाता है। डायमंड के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले देश की बात करें तो इस लिस्ट में रसिया टॉप पर है, उसके बाद बोट्सवाना, ऑस्ट्रेलिया और फिर DR कोंगो आता है। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका का 7वां स्थान है। सबसे ज़्यादा डायमंड इंपोर्ट करने वाले कंट्री में इंडिया टॉप पर है, उसके बाद US, हांगकांग और बेल्जियम आता है। इस लिस्ट में चाइना का 5वां स्थान है। और सबसे ज़्यादा डायमंड एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री की बात करें तो इस लिस्ट में भी इंडिया टॉप पर है, उसके बाद US, तीसरे नंबर पर बेल्जियम है। इस लिस्ट में रसिया का 7वां स्थान है।
अब बात करते हैं फैक्ट की। तो फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि 1 कैरेट डायमंड का वेट 0.2 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि डायमंड कलर में भी पाया जाता है, जैसे वाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, बट इसमें से सबसे रेयरेस्ट डायमंड रेड डायमंड होता है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। तीसरे फैक्ट की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि डायमंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, बट एक डायमंड का एक्सेप्शन भी है, ब्लू डायमंड। ये सेमी कंडक्टर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरोन इम्प्यूरिटी। फैक्ट नंबर 4, डायमंड 99.9% कार्बन से बना होता है। फैक्ट नंबर 5, बचपन में आपने तो ज़रूर सुना होगा कि डायमंड को चाटने से इंसान मर जाता है, बट फ्रेंड्स ये एक मिथ है। डायमंड में कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होता है और इसे चाटने पर कुछ भी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का 70 से 80% डायमंड का कटिंग और पॉलिश इंडिया के सूरत में होता है और इसलिए इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।